गुरुजी, आपने पंडित जी को फोन लगा दिया है ना? कब तक आएंगे वो? अरे हाँ, मैंने फोन कर दिया है उन्हें, आते ही होंगे। ये लो, आ भी गए पंडित जी। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। बताइए पटेल जी, किस लिए बुलाया आपने? हाँ पटेल जी बताइए, इतना सुबह सुबह आपने क्यों बुलाया हमें? पंडित जी, आपको तो पता ही है, मेरी माँ का देहांत हो गया है। तो बस उन्हीं के बारे में ये जानना था आपसे कि अगर किसी की जीते जी इच्छा पूरी ना हो, उसकी इच्छा अधूरी रह जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी इंसान की जीते जी इच्छा पूरी नहीं होती है तो ये तो बहुत बुरा होता है। उसकी आत्मा को शांति कभी भी नहीं मिलती है। उसकी आत्मा तो हमेशा भटकती रहती है। अगर किसी प्राणी की इच्छा पूरी नहीं होती है जीते जी, तो वो तो स्वर्ग में भी उसे कोई वास नहीं मिलता है। उसकी आत्मा तो बस इसी कलयुग में ही भटकती रहती है यहाँ वहाँ। पंडित जी, अगर अधूरी है इच्छा उनकी, तो फिर बताइए किस तरह पूरा किया जाए, क्योंकि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो उनकी आत्मा तो ऐसे ही भटकती रहेगी। कोई उपाय तो जरूर होगा पंडित जी, आप हमें बताइए क्या करना पड़ेगा हमें। हाँ बेटा, बिल्कुल उपाय है। पहले तुम ये बताओ मुझे, ऐसी कौन सी इच्छा थी तुम्हारी माता जी की जो अधूरी रह गई है? पंडित जी, मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें पके हुए आम खाने थे, वो भी देसी। इस मौसम में अब बताइए कहाँ आम मिलते, इसलिए उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई, वो आम न खा पाई। पंडित जी, बस आप ही बताइए कोई उपाय जिससे मैं अपनी माँ की ये इच्छा आखिरी थी उनकी, उसको पूरा कर पाऊँ, उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। अरे बेटा, इसका उपाय तो है हमारे पास, अगर तुम कर सकते हो तो बताओ। हाँ पंडित जी, मैं जरूर पूरा करूंगा, आप बस उपाय बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे। बेटा, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। दो ना सोने के आम बनवाने पड़ेंगे, और उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्योर 24 कैरेट सोने का बनना चाहिए, ठीक है? और ऊपर से थोड़ा भारी भी होना चाहिए। क्या पंडित जी, दो सोने के आम बनवाने पड़ेंगे? इससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी? हाँ बेटा, इससे तुम्हारी माँ को आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटा, जो तुम सोने के दो आम बनवाओगे ना, वो ना तुम्हें पंडित को देना है। इससे तुम्हारी माँ प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। मैं सोच कर आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। बेटा, हमें वैसे भी 2-3 जगह और जाना है, तो अब हम निकलते हैं। ठीक है पंडित जी। जी, पंडित जी ने तो बहुत महंगा उपाय बताया है। सोने के दो आम बनवाएंगे? अरे वो तो बहुत महंगा बनेगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। ऊपर से बोला है 24 कैरेट में बनवाना है और भारी भी होने चाहिए। बताइए, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। कोई और उपाय आपने क्यों नहीं पूछा पंडित जी से? शायद कुछ और उपाय बता देते। सोने के आम बनवाने की हमारी तो हैसियत ही नहीं है। शकुंतला, इसके अलावा कोई उपाय नहीं था, पंडित जी ने बताया तो सही। अब हमें कुछ भी करके दो सोने के आम तो बनवाने ही पड़ेंगे, और पंडित जी को दान भी देना पड़ेगा। कुछ भी करके इतना तो हम करेंगे ही माँ के लिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। बाकी आत्मा ऐसे भटकते हुए तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, उनकी आखिरी इच्छा तो पूरी ही करनी पड़ेगी। अरे जी, मैं माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो होगा उनकी इच्छा पूरी करने का। इस तरह से तो हम कंगाल हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं, उनकी इच्छा तो हमें पूरी करनी पड़ेगी ना। तुमने पंडित जी की बातें सुनी है ना। अरे अगर हम ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मेरी माँ की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। और उन्होंने बताया भी है कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो मुझे तो लगता है अब ये घर ही गिरवी रखना पड़ेगा, या तो घर ही बेचना पड़ेगा। लेकिन माँ की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। अरे जी, अगर आप ये घर बेच देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम रहेंगे कहाँ? हम तो बेघर हो जाएंगे। तो तुम्हें बताओ फिर, अब मैं क्या करूँ? अब माँ की इच्छा पूरी नहीं करूँ क्या? माँ की इच्छा पूरी करना भी तो जरूरी है। अब इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वही करिए। चलो, खाना बनाया है तुमने? खाना तो निकाल के दे दो, भूख लगी है। ले आ जाइए, मैं खाना निकालती हूँ। बोलू बबली, तुम दोनों आ गए खेल के? चलो तुम भी खाना पीना खा लो। नहीं पापा जी, हम खाना खा कर गए थे, आप जाइए खा लीजिए। ठीक है बेटा। या, लग रहा है पंडित जी मम्मी और पापा को पागल बना रहे हैं। लग तो मुझे भी रहा है बबली, लेकिन क्या करें? भला ऐसा भी कभी होता है क्या कि इससे आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सोने के आम खाकर थोड़ी ना आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम पंडित जी के घर चलते हैं? उनके घर जाएंगे और चुपके से उनकी बातें सुनेंगे, देखेंगे क्या बातें करता है अपने घर में जाकर। अच्छा ठीक है, चलो। मुझे पता है उनका घर। ठीक है भैया, फिर चलो। अरे पंडिताइन, कहाँ हो तुम? बाहर तो निकलो जरा। अरे छोटी पंडिताइन, तुम कहाँ हो?
अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों भाई? अरे पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बताओ। अरे वो पटेल जी नहीं है, उनकी माँ का ना देहांत हो गया है। हाँ तो गुजर गई है तो मैं क्या करूं? क्या वो अपनी दौलत मेरे नाम पर करके गई है या तुम्हारे नाम पर, जो इतना खुश हो रहे हो? अरे पंडिताइन पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले कुछ ऐसा ही समझो। क्या समझूं, बताओ तो सही खुल के क्या बोलना चाह रहे हो? बस ऐसा समझो कि अब हमारी सारी समस्या का हल मिल गया है। ये तुम्हें पता है पटेल जी के माँ की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें आम खाने हैं, वो भी देसी पके हुए। तो इस सीजन में इतना जल्दी देसी पके हुए का आम कहाँ से आते, तो उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी ये अधूरी इच्छा कैसे पूरी करे। तो मैंने बताया उन्हें कि एक ही उपाय है। मैंने तो पटेल जी से कहा, आप अपनी माँ के लिए 2 सोने के आम बनवा दीजिए, बस उन्हीं से उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ बड़ी भाभी, हमने तो उन्हें कह दिया है कि आप 2 सोने के आम बनवाइए, और उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर 24 कैरेट होना चाहिए, और ऊपर से भारी भी होने चाहिए, और 2 आम बनवाकर पंडित को दान दे दीजिए। अब इस गांव में तो हम ही 2 पंडित हैं, तो वो तो हमें ही दान देंगे। वो बेवकूफ पटेल जी मान भी गया मेरी बात। अब उसने तो बनवाने के लिए हाँ भी बोल दिया है। अब वो हमें दे देगा और हम माला माल हो जाएंगे। अगर वो बनवाएगा आम, तो एक आम कम से कम 2.5-3 तोले का तो होगा ही सही ना। मैंने तो पहले ही कहा था उसे थोड़ा भारी बनवाना। तो बस वो बनवाएगा ही अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। कुछ भी कहो भैया, है तो बड़ा बेवकूफ वो पटेल जी। अरे भला सोने के आम से किसकी आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो बस सोने के आम लेने से मतलब है। ये तो आप दोनों ने बड़ी अच्छी बात बताई। चलो बढ़िया है। आइए, हमने आप दोनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, चलिए खा लीजिए आप दोनों। चलो चलो हम आते हैं। देखा भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि ये पंडित पक्का झूठ बोल रहा है। ये तो हमारे पापा को देखो तो सही कैसे बोल रहा है, बेवकूफ है। ये तो पहले ही पता था कि हमारे पापा जी को पागल बना रहा है। हाँ बहन सही कह रही हो तुम। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जान तो गए हैं हम, लेकिन क्या फायदा, पापा जी को हम ये बात बताएंगे भी ना, वो हमारी बात तो नहीं मानने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया, पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं। क्या हुआ जी, क्यों परेशान है? अरे क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। हम आखिर करेंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये धन के नाते ये घर ही है। कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बताऊँ, माँ की इच्छा भी पूरी करनी है, ऊपर से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम सोने के आम खरीद पाए। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि इस घर को अब बेचना ही पड़ेगा, और दूसरा उपाय तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, आपका निर्णय जो भी होगा ना, मैं उसमें आपके साथ हूँ। ठीक है, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो। यार भैया, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा जी को कैसे बताएं, और वो हमारी बात मानेंगे भी कि नहीं? अरे बबली, पापा जी को बताने का कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम ना चाचा जी के पास चलते हैं, उन्हीं से ये बात बताएंगे, वही कुछ कर सकते हैं, और तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है भैया, फिर चलो चाचा जी के पास। अरे बबली गोलू, तुम कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चाचा जी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, आपसे मिलने के लिए। चाचा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, हम ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे क्या हो गया, किस मुसीबत में तुम दोनों फंस गए हो, बताओ मुझे, बोलो भी, जल्दी बताओ क्या मुसीबत है। चाचा जी, दादी के शांत होने के बाद ना, कल ना पापा ने पंडित जी को बुलाया था अपने घर में। चाचा जी, अपने घर में ना 2 पंडित आए थे कल, पापा जी को बेवकूफ भी बना रहे हैं। क्या बेवकूफ बना रहे हैं पंडित जी तुम्हारे पापा को, बताओ जरा मुझे। ये चाचा जी, आपको तो पता है ना कि दादी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें पके हुए देसी आम खाने हैं, और उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी। पापा जी ने पंडित जी को बुलाया था उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए, उनसे उपाय मांगा है। और आपको पता है पंडित जी ने क्या उपाय बताया पापा को? हम बताओ। पंडित जी ने पापा को कहा है कि उनकी माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो 2 सोने के आम बनवाएंगे भारी भारी से, और किसी पंडित को दान देंगे, तभी उनकी माँ के आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ हाँ चाचा जी, हम सच कह रहे हैं, शायद आपको पापा जी ने बताया नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं।
और आपको तो पता है ना चाचा जी कि पापा के पास इतने पैसे तो हैं नहीं, तो वो ना घर बेचकर सोने के आम बनवा रहे हैं दादा दादी की आत्मा की शांति के लिए, और वो बनवाकर पंडित को दान दे देंगे। तुम दोनों क्या कह रहे हो? भैया पागल हो गए हैं क्या? अरे भला ऐसा भी कभी होता है क्या? हमें नहीं पता चाचा जी, लेकिन आप ही पापा को समझा सकते हैं। हम अगर कुछ बोलेंगे हमारी बात तो मानेंगे ही नहीं। आप ही चलिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं भैया से बात करता हूँ, आज शाम को ही आता हूँ। ठीक है, चलो अब तुम दोनों जाओ घर। ठीक है चाचा जी। भैया भी ना पता नहीं क्या सोचते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसे पंडितों की बातों में आ गए। क्या लॉजिक है पंडित का कि सोने के आम बनवाओ तो माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी, और भैया भी उनकी बातों में आ गए। चलो मैं ही कुछ करता हूँ। अरे जजमान, आप कौन है? आपको पहले कभी देखा नहीं हमने। ये पंडित जी, मैं तो इसी गांव का हूँ, शायद आप मुझे नहीं पहचानते होंगे। मैं बाहर रहता था, अभी 15 दिन पहले ही आया हूँ यहाँ। अच्छा बताइए जजमान, किस काम से आना हुआ आपका? पंडित जी, वो क्या है, मेरी माँ का ना देहांत हो गया है, तो उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है। बस आपसे पूछना चाह रहा था कि किस तरह मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात? आप पहले ये बताइए मुझे, क्यों आपकी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी? पंडित जी सच में बता दूं ना आपको, पूरी तो हो जाएगी ना उनकी आखिरी इच्छा। बड़ी आस लेकर आया हूँ पंडित जी। हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी पूरी, बताओ तो सही उनकी क्या इच्छा थी आखिरी। पंडित जी, मेरी माँ की इच्छा थी कि उनके मरने के बाद 2 आत्माएं उनके साथ जाएं, वो भी आत्मा किसी ब्राह्मण समाज की हो। तो बताइए, ये आप इच्छा पूरी कर सकते हैं ना मेरी माँ की? बताइए पंडित जी, पहले कौन जाना चाहेगा ऊपर, आप जाएंगे या आप जाएंगे? आपको तो मेरी माँ की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी किसी कीमत पर, और मैं इसीलिए तो साथ में बंदूक लेकर आया हूँ कि आप दोनों को निपटा देता हूँ यहीं पे, और मेरी माँ को आत्मा को शांति मिल जाएगी। बताइए पंडित जी, कौन जाएगा मेरी माँ के साथ ऊपर पहले? भैया जी, ये तो पागल हो गया है, चलो भागो भागो, भाई सही कह रहा है, भाग। पंडित जी कहाँ भाग रहे हैं, मेरी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी करिए। मैं तो आपके घर ही आया हूँ, इधर आइए इधर आइए, कहाँ भागेंगे, गेट तो इधर है। ये छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है? पटेल जी आप बचाइए बचाइए, ये इंसान पागल हो गया है। क्या आप इसे जानते हैं, कौन है ये? हाँ हाँ पंडित जी, हम इसे अच्छे से जानते हैं, ये हमारा छोटा भाई है, वरुण नाम है इसका। पंडित जी आपका भाई पागल है क्या? ये तो लगता है हमें मार ही डालेगा। हाँ तो चाहिए पंडित जी, कुछ नहीं होगा आपको। छोटे तू ये क्या कर रहा है, क्यों पंडित जी के पीछे पड़ा है? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने कि तू उनके घर भी चला आया? या आपको यही दोनों पंडित बताएंगे इन्होंने क्या किया है। बताइए पंडित जी, क्या हुआ है? हाँ हाँ बताओ दोनों पंडित, नहीं तो मैं अभी निपटा दूंगा तुम दोनों को, बताओ जल्दी। जी हमें बचा लीजिए, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन माफ कर दीजिए आप। हुआ क्या है पंडित जी, आप ये तो बताइए। अरे पटेल जी, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप सोने के आम बनवा दीजिए तो आपके माँ को आत्मा को शांति मिल जाएगी, वो ना झूठी बात थी, वो तो हमने लालच में आके आपसे कह दिया था, क्योंकि आप अपनी माँ को बहुत मानते थे, और हमें ये पता था कि हम जो भी कहेंगे वो आप जरूर पूरा करेंगे अपनी माँ के लिए, इसलिए मैंने आपको बोल दिया था बनवाने के लिए। लेकिन पटेल जी ऐसा कुछ नहीं होता है, भला सोने के आम बनवाने से किसी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मैं तो बस अपने लालच में आके आपको ठग रहा था। पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं, आपको इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? अरे आपकी वजह से मैं कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, मैं अपना घर बेचने वाला था। अरे आपको पता है मेरे बच्चे बेघर हो जाते, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सोने के आम बनवाएं, मैं तो अपने घर को बेच रहा था अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। पंडित जी आपको शर्म नहीं आई इतना बड़ा पाप करते हुए? आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, आप क्या दूसरे की आत्मा को शांति देंगे? आपकी आत्मा को खुद कभी शांति नहीं मिलने वाली है, इतना बड़ा पाप करते हैं आप। माफ कर दो पटेल जी, दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, लालच में आकर किसी भी इंसान को हम इस तरह से नहीं सताएंगे। आप मुझे अपने भाई से बचा लीजिए, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मैंने ऐसी बात सुनी ना पंडित, ऐसे किसी को ठगा ना तो जान से मार दूंगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा। नहीं नहीं, हम कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए भैया हम घर चलते हैं, ऐसे ढोंगियों की बातों में आपको भी नहीं आना चाहिए था, आपको भी सोच समझकर ही काम करना चाहिए था। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए कि सोने के आम से किसी की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। सच में हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए तो सच में हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। कोई बात नहीं भैया, अगली बार से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस कभी नहीं पहुंचाएंगे।